हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दानिश अहमद खान और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे थे एक और उसका एक्सटेंशन है, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होते हैं उनके फंक्शन को मैं अप्लाई कैसे करता हूँ, यहाँ रियल लाइफ में मुझे कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आ सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने शायद 4 क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक ही एक्सरसाइज आती हैं। 4 क्वेश्चंस किए थे। चलो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ देखिए स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। जिसको वो नहीं आते हैं या जिनको पता नहीं है वो मेरे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। उनको अच्छी तरह समझ आएगा कि वो 4 क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टूडेंट्स बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है वो क्वेश्चन वो अपनी बुक सामने रखेगा और फिर क्वेश्चन देखेगा। चलो स्टूडेंट्स बताइए क्वेश्चन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मुझे एक काइट दी गई है। चलो मैं ये काइट मान लेता हूँ। जब मैं पतंग उड़ाता हूँ, है ना, जब मैं पतंग उड़ाता हूँ वो इस डायरेक्शन में उड़ता है। वो ऐसे नहीं उड़ेगा, मतलब वो परपेंडिकुलर हाइट से नहीं उड़ेगा। वो कैसे उड़ेगा? इस डायरेक्शन से, हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन से उड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो विंड की डायरेक्शन होती है, विंड की डायरेक्शन इस तरफ होती है, इस तरफ होती है ऐसे। ठीक है, और मैं उसको ऊपर उड़ाता हूँ। एक तो ये डायरेक्शन कवर करेगी, एक तो ये डायरेक्शन, इसलिए वो इस तरफ जाएगी। बात है समझ में? चलो ये नहीं पढ़ना है ऐसे क्यों होता है, आप ये याद रखो जो काइट की डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है। चलो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट रख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन बताता है कि जो काइट की हाइट है, हाइट में यहाँ से देखूंगा, है ना, जो काइट की हाइट है वो 60 मीटर अबव है, वो 60 मीटर अबव है। लेकिन ग्राउंड से कितना ऊपर है? वो 60 मीटर ऊपर, है ना। और क्या बताता है, जो मैंने यहाँ पे, अच्छा मुझे स्टूडेंट्स ये बता, ये क्या है यहाँ पे? मुझे लगता है ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, स्ट्रिंग। क्योंकि जो धागा होता है ना, धागा का वो थ्रेड या स्ट्रिंग जिसको मैं बोलता हूँ वो ये है ना। अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालूंगा, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। लेकिन ये वहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि देयर इज नो स्लैग, यानी इसमें कोई मतलब वो नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? स्लैग किसको बोलते हैं हम? स्लैग बोलते हैं हम, मतलब इसमें कोई टाई वाई नहीं किया गया है कई जगह, है ना। चलो ये स्ट्रेट है, विदाउट स्लैग है। ये यहाँ पे कितना थीटा इसके पास बनाते हैं, ये 60 डिग्री। बात है समझ में स्टूडेंट्स? चलो क्या करते हैं हम, मैं इस पॉइंट का ए नाम रखूंगा, इस पॉइंट का बी नाम रखूंगा, इस पॉइंट का सी नाम रखूंगा। ठीक है, चलो इन मैं हियर ए सी ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, वो कितना है वो निकालना है मुझे, वो निकालना है मुझे। ए सी निकालना है मुझे। इसमें बी सी क्या है? हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ अबो ग्राउंड, अबो कितना है वो? 60 मीटर, है ना स्टूडेंट्स? बात है समझ में? चलो और क्या ले, थीटा क्या है यहाँ पे? कल मैंने बताया था, जो पिछले वीडियोस हैं उनमें बताया मैंने कि थीटा है, मुझे परपेंडिकुलर है, निकालने क्या है? हाइपोटेन्यूज। देखो स्टूडेंट्स, अगर परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, कौन सी फंक्शन का यूज करूंगा मैं? साइन, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम वो वाला टेबल यूज करते हैं जो हमने 8.2 एक्सरसाइज में किया था, है ना। चलो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 60 साइन ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 60 है ना डिवाइड बाय AC ये निकालना है मुझे है ना चलो यहाँ से आपको करना आएगा ये वही क्वेश्चन है जो हमने किए है ना साइन ऑफ 60 का वैल्यू उसमें ढूंढना है फिर हमें सिर्फ AC निकालना है ना 60 तो दिया गया है फिर उसी तरह हमने करना है ये बात आई समझ में आएगा ये करना चलो फिर भी यहाँ तक नोट डाउन करो इसको चलो स्टूडेंट्स बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स बुक सामने रखो क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं सिर्फ आपको आंसर लिख के देता हूँ ठीक है स्टूडेंट्स शाबाश चलो बताइए A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degrees. देखो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें देखो स्टूडेंट्स क्या होता है जो भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है आपको डायग्राम समझनी होती है अगर डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन इजी है आप लोगों के लिए अगर डायग्राम समझ नहीं आई तो क्वेश्चन इजी नहीं है डायग्राम भी तब आपको समझ आएगा जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा ठीक है स्टूडेंट्स चलो मैं डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या बताता है मुझे मालूम है आप लोगों को ये आसान लगेगा फिर ठीक है स्टूडेंट्स चलो हम डायग्रामेटिकली यूज करते हैं इसको मैं पहले डायग्राम बताता हूँ फिर देख लेते हैं कि डायग्रामेटिकली मैं यूज करूंगा कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स डायग्राम अगर मैं देखूंगा ये डायग्राम है इसकी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक लड़का है 1.5 मीटर जो टॉल है वो एक बिल्डिंग के सामने है वो एक बिल्डिंग के सामने है वो किसी डिस्टेंस पर है लेकिन हमें वो डिस्टेंस मालूम नहीं है कितने डिस्टेंस पे कितनी दूरी की डिस्टेंस पर है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब वो इस डिस्टेंस पर था जब वो इस वाले डिस्टेंस पे उसको कितना एंगल बनता था 30 डिग्री 30 लेकिन जब वो सामने गया मतलब कुछ आगे गया बिल्डिंग के पास गया थोड़ा इसका एंगल चेंज हुआ 30 से 60 तक 30 से पहला 30 था फिर 60 क्योंकि हमें मालूम है जितना हम बिल्डिंग के पास जाएंगे उतना हमारा जो एलिवेशन एंगल ये बढ़ता जाएगा है ना बात आई समझ में चलो इसी के हिसाब से देखिए अच्छा स्टूडेंट मुझे ये बताओ अगर ये पूरा 38 है मुझे 30 मीटर है क्या आप बता सकते हो ये कितना होगा 30 माइनस 1.5 यहाँ तक है ना सो वो हो गया 28.5 ये इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल ले लूंगा मैं उसमें परपेंडिकुलर BC यूज करूंगा न कि CF ठीक है स्टूडेंट मैं कौन सा परपेंडिकुलर यूज करूंगा BC ठीक है चलो मैं क्या लिखूंगा ये मुझे बताना है कि ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यानी मुझे AD निकालना है AD देखो क्या करूंगा मैं पहले AB निकालूंगा AB इस बड़ी ट्रायंगल में ABC में परपेंडिकुलर दिया गया है मैं AB निकालूंगा BS निकालूंगा फिर छोटी वाले ट्रायंगल में DCB परपेंडिकुलर दिया गया है मैं बेस निकालूंगा ये बेस और पूरी बेस में से ये वाला माइनस करूं फिर मुझे ये निकलेगा ठीक है बात आई समझ में चलो मैं लिखूंगा लेट बॉय वॉकर
x distance, x distance that is, वो x कितना है, x है AD, x है AD वो कितना है AB minus BD, AB minus BD ठीक है स्टूडेंट्स। चलो क्या करूंगा मैं AB निकालूंगा BD निकालूंगा, ठीक है। yes sir मैं ऐसे लिखूंगा इन ट्रायंगल, चलो ये भी पहले लिखता हूँ, BCB C इज इक्वल टू B FC माइनस BF, FC कितना था पूरा 30 30 माइनस 1.5 वो है 28.5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो BC मुझे निकला, अब मैं क्या करूंगा इन ट्रायंगल, मैं अलग अलग ट्रायंगल ले लूंगा, कौन सी ट्रायंगल पहले ले लूंगा ABC, ABC थीटा कितना है स्टूडेंट्स 30, थीटा कितना है बड़ी वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है 30, बात आई समझ में। चलो थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30 मैं लिखूंगा ऐसे, देखो स्टूडेंट्स क्या करना है मुझे, BC दिया गया है, BC दिया गया है। मुझे AB निकालना है, यानी परपेंडिकुलर दिया गया है, मुझे BS निकालना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BS क्या है 10, इसका मतलब मैं 10 यूज करूंगा इसमें, क्या यूज करूंगा 10, मैं लिखूंगा 10 ऑफ 30, 10 ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BS, यानी BC डिवाइड बाय AB, BC डिवाइड बाय 10 ऑफ 30 कितना है 10 ऑफ 30, हम टेबल में देखते हैं, ठीक है। वो टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने दिखाया है पिछले वीडियोस में, ठीक है। 10 ऑफ 30 किसके बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इज इक्वल टू BC कितना है, BC कितना है 28.5, AB कितना है ये निकालना है मुझे। चलो AB इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट ऑफ 3, ये इनटू डिवाइड में था, ये इनटू में चला गया, ये AB का वैल्यू है। चलो मैं अब BD निकालूंगा स्टूडेंट्स, BD निकालने के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल ले लूंगा BDC, कौन सी BDC, मैं लिखूंगा ऐसे इन ट्रायंगल BDC, थीटा कितना है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. मैं लिखूंगा 10 ऑफ 60, 10 ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BS, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BS, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 10 ऑफ 60 अंडर रूट ऑफ 3 है। BC कितना है 28.5 डिवाइड बाय BD कितना है ये निकालना है। चलो BD इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 है ना। मुझे क्या निकालना है एक्चुअली x किसके बराबर है AB माइनस BD, AB माइनस मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ x नाउ AB माइनस BD, स्टूडेंट्स AB कितना है 28.5 है ना, माइनस शाबाश 28.5 अंडर रूट ऑफ 3 स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ माइनस ये कितना है 28.5 divided by under root डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 चलो 28.5 मैंने कॉमन निकाला है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 बच गया, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 बच गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसी गलती मत करना, ये वो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये फुल डिवाइड नहीं है यहाँ पे, बात आई समझ में। चलो क्या करते हैं हम यहाँ पे इज इक्वल टू 7 लिखा करो, इज इक्वल टू 7 लिखा करो, इज इक्वल टू 7 लिखा करो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स। yes sir चलो मैं क्या करूँगा 28.5 ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट ऑफ 3 मैंने आपको बताया है, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x वो x ही आएगा, है ना, yes sir वो आएगा अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 1 is 1 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, बात है समझ में। चलो 28.5 देखो सॉरी ये सीधा 3 आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 3 आएगा, 3 माइनस 1 कितना है 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 28.5 इंटू 2 वो है 57 कितना आ गया डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। चलो मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, 90 इंटू 3 भी अंडर 57 है डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, 90 इंटू 7 कितना है 57। मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लाया ताकि मैं ये लिख सकूं x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x, वो कितना है अंडर रूट ऑफ x, मैंने आपको बोला अगर अंडर रूट ऊपर है फिर ये ऊपर आएगा, ठीक है। चलो ये सॉरी ये 1.9 19 अंडर रूट ऑफ
3 क्योंकि x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x वो अंडर रूट ऑफ x 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। ये थी डिस्टेंस जो एक बॉय ने ट्रैवल की है। ठीक है, चलो नोट डाउन इसको करो स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड रब करके रखा था, टाइम जाया ना हो। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a देखो students, high building are एक 45 बिल्डिंग degrees. दी गई है वो 20 मीटर है। क्या आपने कभी देखा है बिल्डिंग के छत पर टावर बना हुआ है? हाँ होता है। चलो मैंने ये मान लिया ये टावर है उस पे के ऊपर। ठीक है, जब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, पहले मैं बिल्डिंग के टॉप पर देखता हूँ। बिल्डिंग का टॉप ये है, जो बिल्डिंग का टॉप है वो टावर का बॉटम भी है ना? Yes, sir. आप देखो जो बिल्डिंग का टॉप है वो टावर का बॉटम भी है ना? जब मैं बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा हूँ कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, 45 degrees. ठीक है, ये 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा है 60 डिग्री 60। ठीक है, Yes, sir. चलो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है। मैंने क्या मान लिया? X. ए बी सी डी। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, मैं पहले मैं बी डी डिस्टेंस निकालूंगा। बी डी Distance. मुझे एक्स निकालना है ना, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा? सी डी माइनस सॉरी मुझे क्या निकालना है? एक्स डिस्टेंस सी डी निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा? बी डी माइनस बी सी है ना? मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एक्स बी द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ Tower. ठीक है। चलो एक्स इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी बी माइनस बी सी। अगर आप बी सी देखोगे, अगर आप बी सी कितना है? बी सी 20, बी सी कितना है? 20 मीटर। चलो 20 लिख लेता हूँ मैं भी। ठीक है, Yes. देखो क्या करूँगा मैं पहले ये वाले ट्रायंगल ले लूँगा, ये छोटी वाले ट्रायंगल, इसमें जो बेस है ये बेस इस बड़ी ट्रायंगल का भी है ना? बात है समझ में? Yes, sir. चलो मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी C. ठीक है। 10 ऑफ 40। देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहले मैं ए बी सी ट्रायंगल ले ली, पहले मैं थीटा लिखूंगा। थीटा क्या है यहाँ पे? 45. मैं लिखूंगा, देखो परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालनी है ना? 10 ऑफ 45 10 ऑफ 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय Base. 10 ऑफ 45 स्टूडेंट्स आपको मालूम ही होगा कितना है? 1। बी सी कितना है? 20। ए बी कितना है? ये निकालना है। ए बी कितना है? ए बी 1000, ए बी ये हो गया 20 मीटर। ए बी निकल गया। ठीक है, अब मैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल यूज करूंगा, इसमें बी डी निकालूंगा। Yes, क्या sir. निकालूंगा? BD. मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि डी निकाल, देखो देखो क्या था, ये सब निकट थे। डी निकालने बी डी निकालने के लिए मुझे ए बी की जरूरत थी, लेकिन ए बी नहीं दिया गया था, उसके लिए मैंने बी सी का सहारा लिया इस ट्रायंगल में, है ना? Yes, sir. इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 60. मैं लिखूंगा 10 ऑफ 60, 10 ऑफ 60. परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। 10 ऑफ 60 किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3। बी डी कितना है? बी डी ये निकालना है, ये निकालना है ना? Yes, sir. बी डी निकालना है। ए बी कितना है? AB. ए बी है 20 है ना? Yes, sir. इसको मैंने ऊपर कर लिया, ये बी डी इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मैं क्या लिखूंगा? एक्स। नाउ एक्स, एक्स किसके बराबर? ये लिखोगे एक्स इज इक्वल टू बी डी माइनस 20, बी डी माइनस ये है 20 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3 20 माइनस 3। ठीक है, Yes, sir. बात है समझ में? Yes, sir. Meter.
क्या यहाँ पे रेशनलाइजिंग हो सकती है? No, sir. नो, रेशनलाइजिंग हम तब कर सकते हैं जब अंडर रूट डिवाइड में होता है, Yes, sir. ठीक है? रेशनलाइजिंग कब करते हैं? जब अंडर रूट डिवाइड में हो. Yes, sir. बस ये याद रखना आपको, ठीक है स्टूडेंट? Yes, sir. चलो नोट डाउन इसको करो। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? देखो एक स्टैचू है, Yes, sir. स्टैचू हमने एक पेडेस्टल पर बनाया है, उस पेडेस्टल की हाइट हमें मालूम नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ x है, वो X. ठीक है। Yes, sir. एक पेडेस्टल और स्टैचू जो इस पर बना है उसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर। Tall. हमें बताना है ये पेडेस्टल कितना है, ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन एक चीज दिया गया है, वो क्या है? वो एंगल्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ पे एंगल्स बनते हैं। जब मैं पेडेस्टल के ऊपर देखता हूँ, पेडेस्टल के टॉप पर देखता हूँ, ये जमीन पर कुछ एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल एलिवेशन। जब मैं स्टैचू के टॉप पर देखता हूँ, यहाँ पर दूसरा एंगल बनता है 60। चलो ये 45, ये 60। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था, जो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया ना, वही वाला था। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये दिया था, ये निकालना है, ये निकालना, ये दिया था, वो इसमें ये दिया है, ये निकालना है, उसमें ये दिया था, ये निकालना है। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी हमें, क्यों? क्योंकि मैं अगर ये निकालूंगा, मुझे अब पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी। पूरी हाइट निकालने के लिए मुझे बेस चाहिए, बेस निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, लेकिन ये भी नहीं दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं, लेकिन मैं दो वेरिएबल्स साथ चलाऊंगा। क्या 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 करूंगा? दो वेरिएबल्स एक साथ चलाऊंगा, ठीक है? चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको ए नाम रख लेता हूँ, इसको बी नाम रख लेता हूँ, इसको सी, इसको डी। मैं लिखूंगा हियर, मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल कितने वो एक्स रखेंगे, वो हैं, यानी वो निकालनी है हमें, वो है BC, है ना? ठीक है, यानी x इज इक्वल टू BC, वो निकालना है हमें, ठीक है? Yes, sir. हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ वो कितना है? हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर। लेकिन अगर मैं BC की बात करूं, BC की बात, BC कितना है? वो BD माइनस CD, है ना? BC, अगर मैं BC की बात करूं, वो है BD माइनस CD, यानी BD माइनस 1.6। चलो मैं BD निकाल लेता हूँ, BD निकाल लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो क्या करूँगा मैं, हाइट मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इन Triangle. ABC, इन ट्रायंगल ABC, थीटा कितना है? 45। ट्रायंगल ABC में थीटा कितना है? 45 है। चलो tan of 45, tan of 45, tan 45 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, है ना? क्या बता सकते हो मैं बेस क्यों निकालूंगा? क्योंकि ये बेस पूरी ट्रायंगल का भी है, बड़ी ट्रायंगल का भी बेस ही है, छोटी ट्रायंगल का भी बेस ही है ना? दे आर हैविंग द सेम बेस, दे आर हैविंग द, ठीक है? चलो tan of 45, tan of 45 1 के बराबर है ना? BC मैंने x ले लिया है, AB है, चलो AB में मैं x मान लेता हूँ, AB भी कितना है? x, ठीक है? देखो क्या करूँगा मैं, मुझे x निकालना है बाद में। देखो क्या करूँगा, इन ट्रायंगल इन AB थीटा कितना है? 60, tan of 60, tan of perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular divided by perpendicular divided by base, tan of 60 किसके बराबर है? 1/1 अगर मैं BD की बात करूं, ये BC प्लस CD,
BD किसके बराबर है? BC प्लस CD डिवाइड बाय AB डिवाइड बाय, है ना? नहीं आया समझ? BD कितने किसके बराबर? BD किसके बराबर? BC प्लस CD, ठीक है, डिवाइड बाय AB, ठीक है। चलो 60 1 डिवाइड 1/3 1 डिवाइड बाय, हमें असल में क्या किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू BC का वैल्यू कई जगह दिया गया है, हाँ x। चलो x लिख लेता हूँ। CD कितना है? 1.6, A भी कितना है? x, है ना? अब हमें x ही निकालना है, सब जगह x ही। अब हमारे पास कोई नया वेरिएबल नहीं है, चलो हम x ही निकालेंगे, ये x का वैल्यू हमें पता चलेगा, ठीक है। चलो 1 डिवाइड बाय 100, चलो ये सिर्फ मैं नहीं लिखूंगा, ये सिर्फ मैं नहीं लिखूंगा, मैं इतना ही लिखूंगा x इज इक्वल टू BC, ये निकालना है, ठीक है। देखो ये x होने जा रहा है x, ये √3, ये x प्लस √1.6 √3, इसको इस तरफ ले लिया, x माइनस x √3 इज इक्वल टू 1.6 √3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या करूंगा मैं, x कॉमन निकलेगा, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ये 1 माइनस 6, ये √3, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 1.6 √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, इसको रेशनलाइजिंग हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। चलो कैसे कर लेते हैं हम इसको रेशनलाइज, कैसे कर लेते हैं हम इसको रेशनलाइज? देखो क्या करेंगे, मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, 1 इंटू √3, 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3, मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 1.6 √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3 इंटू करूंगा 1 प्लस √3 1 माइनस प्लस √3, ठीक है। ये है 16 √3 प्लस 1.6 √3 इंटू √3 कितना है? 3 डिवाइड बाय ये a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, ये क्या, इसमें क्या करूंगा मैं, ये 1.6 √3 ये कितना है? 4.6 या 2.4 डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 1 माइनस 3, एक मिनट ये कोई जगह फंस गया है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट, 1.6 इंटू √3 1.6 इंटू √3, देखो स्टूडेंट्स, tan 60 किसके बराबर है? BD डिवाइड बाय AB, है ना? tan 60 किसके बराबर है? √3 है ना? tan of 60 √3 के बराबर है। देखो स्टूडेंट्स, tan of 60 किसके बराबर है? √3 देखो कोई नहीं, देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये आ गया x √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, ये है ना, ये है x √3 प्लस x माइनस x 1.6, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये x कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 इंटू 1.6 ये x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, यहाँ तक तो आपको समझ आया है। चलो क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स, ये x है ना, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, ये है x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये है 3 a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर वो 3 है, माइनस 1 स्क्वायर वो 1 ही है, ये x इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस डिवाइड बाय 2, है ना, 2 1 is
to 0.8 is 0.8 x is equal to 0.8 under root of 3 plus 1. made. देखो स्टूडेंट एक और बात, अगर आप इतना ही जवाब रखोगे आपको कोई मार्क्स का कट नहीं करेगा, ये इसलिए क्योंकि सिंपल फॉर्म है, बाकी इतना ही रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको नोट डाउन करो। कितने क्वेश्चंस हो गए आज? 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आप इसको उठा सकते हो, आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, उठा सकते हो। आज के लिए मैं ये टॉपिक, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अभी, तो आज के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर ही इख्तिताम करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, कल के लिए अभी 8 क्वेश्चन हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।